And splashdown. Crew 9 back on Earth. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big wave. बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं स्पेस से आफ्टर 9 months। सभी को इंतजार था सुनीता विलियम्स का, और चेहरा मुस्कुराता हुआ, वेव करती हुई, अभिवादन करती हुई। सुनीता विलियम्स आप जानते हैं कि उनका जो रूट्स हैं वो गुजरात से हैं, इंडियन डेसेंट से हैं वो। And they did that because they're experienced astronauts. वो बाहर आई तब हम लोग खुशी से कूद पड़े थे। अमेरिका में जो है वो उनका एक बड़ा नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. क्योंकि यहाँ तक सोचा जा रहा था और समझा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको वापस ना लाया जा सके। It was just fantastic to watch it live as the astronauts splashed down. बहुत आनंद है आज, बहुत आनंद है, जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। अच्छा, इलॉन मस्क का इसमें बहुत बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया कि हाँ वो लेकर आएंगे और उन्होंने किया। और Matthew, this splashdown had it all. It had the dolphins. Everything went off without a hitch. They really deserved this moment. Both वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वापस आ गए हैं जमीन पर। ये बड़ी बड़ी खुशी की खबर है। मैंने आपको बताई कि ये दिन आज का बहुत अहम है, बहुत बड़ा दिन है आज का। दोस्तों जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। सुनीता के साथ बैरी विल्मर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा। पूरी दुनिया ने तालियां बजाकर इनका स्वागत किया। अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स का यान बुधवार तड़के धरती पर पहुंचा है। बॉच विल्मर और सुनीता विलियम्स की 9 महीने के बाद धरती पर वापसी हुई है। उनका स्पेसएक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। स्प्लैशडाउन के लगभग 1 घंटे के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आए। हाथ हिलाते और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अंतरिक्ष यात्री काफी खुश लग रहे थे। सुनीता विलियम्स भी कैमरे की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुनीता विलियम्स वापस आ रही हैं स्पेस से आफ्टर 9 months। और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यहाँ तक सोचा जा रहा था और समझा जा रहा था कि हो सकता है कि उनको वापस ना लाया जा सके। सुनीता विलियम्स आप जानते हैं कि उनका जो रूट्स हैं वो गुजरात से हैं, इंडियन डेसेंट से हैं वो। और अमेरिका में जो है वो उनका एक बड़ा नाम है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। बहुत माहिर एस्ट्रोनॉट समझी जाती है, वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड एस्ट्रोनॉट, एक्सपर्ट हैं वो अपने काम में। वो वहां पर थी, 9 months से ज्यादा उनको हो चुके थे। उनके जो साथी हैं बच विल्मोर, वो भी उनके साथ थे। फिर ऐसा भी हुआ कि ये क्या नहीं लाया जा सकेगा, क्या इनको जो है वो फिर कोई जिंदा फिर दोबारा नहीं देख सकेगा, क्या क्या होगा, ये सब होता रहा। क्योंकि ये जो 9 months हैं इनमें उनके हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो बड़े आराम से सुकून से थे, नहीं, इसके ऊपर हेल्थ पे उनका बहुत इम्पैक्ट आया है। उसमें जो है वो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके टिश्यूज, आपके पूरे जो बॉडी है उसके ऊपर स्पेस में रहने की वजह से असर पड़ता है। ग्रेविटी नहीं है वहां पर। जब इंसान जो कि ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर नजर आता है, वो जब उससे निकल जाता है तो उसका पूरा जो बॉडी है उसका वो फिर और तरीके से उसका मैकेनिज्म काम करता है। यही हुआ है वहां पर जो लोग होते हैं स्पेस में, उनके साथ यही होता है अगर वो बहुत अरसे तक रहे। अच्छा, इलॉन मस्क का इसमें बहुत बड़ा काम ये है कि उन्होंने ये एक बीड़ा उठाया कि हाँ वो लेकर आएंगे और उन्होंने किया। और फिर उसके बाद अब वो जो है आज जो है वो आई थिंक 6 PM के करीब अमेरिकन टाइम 6 बजे, अभी तो सुबह के जो हैं ये बज रहे हैं, लेकिन शाम के 6 बजे जो है वो पहुंचेंगी और फिर पूरी दुनिया में देखेगी कि वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वापस
आ गए हैं जमीन पर। ये बड़ी बड़ी खुशी की खबर है। मैंने आपको बताई कि ये दिन आज का बहुत अहम है, बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि दो बहुत बड़े काम हो रहे हैं, आज होने जा रहे हैं। अब जो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके हवाले से भी कई बार गुफ्तगू की और उनसे पूछा जाता रहा, उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं, ईलॉन को कहा है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये सुनीता विलियम और बचमोर जो है एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, या हो सकता है वो एक दूसरे को पसंद करते हों या प्यार करते हों। ये वाली बातें भी की, उन पर बहुत बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की बात जो है वो करते रहते हैं। सुनीता विलियम्स ने वहां पे सुनी होगी तो क्या हाल हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि उनको आने के बाद पता चले। लेकिन एनीवेज ये एक बहुत ही सानी और छोटी बात रह जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि वो आज वापस आ रही है और ट्रंप के दौर में वापस आ रही है। तो ये जो है, NASA has stated that their medical teams are ready for any health emergencies, and experienced medical team has also been allotted to closely monitor her health to assess any potential complications that may arise due to her prolonged exposure to these radiations during her 9th month stay at the ISS। अब इसमें यह है कि 9 महीने से जो है वो रेडिएशन की वजह से हो सकता है कि बहुत बुरे असरात उनके हेल्थ पर पड़े हों, जितने भी वो एस्ट्रोनॉट थे, और सुनीता विलियम पर भी। तो टीम्स तैयार हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा। और द इम्पैक्ट ऑफ स्पेस रेडिएशन ऑन एस्ट्रोनॉट्स, अगर हम इसके ऊपर बात कर लें तो ये जो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू स्पेस रेडिएशन है कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द हार्ट। The radiation in space is very much different from the radiation that we experience while on Earth. Studies have shown that unlike Earth's protective magnetic field, which shields us from high-energy cosmic rays, astronauts aboard the ISS are exposed to galactic cosmic rays, GCRs, solar particle events, and trapped radiation from the Van Allen belts. All these are considered to be dangerous for the health. And ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से जब पेनिट्रेट करते हैं डीप इनटू ह्यूमन टिश्यूज, तो फिर कॉजिंग DNA डैमेज। तो और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो भाई इतना आसान काम नहीं है स्पेस में जाना। अगर आप ऐसा समझते हैं तो गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी जाना चाहिए। जो बनना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट, वेलकम, जबरदस्त। तो जी, दूसरी खबर तो ये है जो हमने आप तक पहुंचाई है, और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अब मैं आती हूँ एक और खबर की तरफ, और वो अनबिलीवेबल बात है कि अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक और इनकलाबी जिहादी इस्लामी मिलिटेंट ग्रुप उठ खड़ा हुआ है, और उसने ऐलान कर दिया जिहाद का, कि हम शरिया नाफिज करेंगे, हम जिहाद करेंगे। मतलब पहले कम वहां पर ग्रुप्स हैं भाई, ये क्या हो क्या रहा है? दिस इज अनबिलीवेबल। अब हो क्या रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी वो जो उन्होंने वीडियो रिलीज की है, उसकी वीडियोस चल रही हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जो लाल मस्जिद वाले पकड़े थे ना, उनके साथ जो किया था उससे भी ज्यादा बुरा पकड़ के इनके साथ करें। डंडा पकड़ लें हाथ में और लगाना शुरू कर दें इनको, यानी डंडा क्या, बंदूक पकड़े इनके लिए। वो कह रहे हैं कि जी हम इस यहाँ पे शरिया नाफिज करना चाहते हैं।